आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 क्षेत्रमितीय वृत्त क्लास 10 बिहार बोर्ड। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ बड़ा एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है या कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सा वृत्त ले लीजिए जो कि आपको दो यहाँ बता रहा है कि 19 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ आप R1 रख लीजिए, तो R1 इसका टूल हो गया 19 सेंटीमीटर, और यहाँ एक छोटा सा और वृत्त बना लीजिए और यहाँ R2 ले दीजिए, तो R2 इसका टूल हो गया कितना, 9 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं परिधि। जो आप बाउंड्री लाइन देख रहे हैं पूरा राउंडेड शेप में दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं परिधि। ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ये परिधि हो गया। ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लें यहाँ ओ ए भी ले सकते हैं, यहाँ ओ बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ ए हो गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ कह रहा है क्या कि इन दोनों के जो परिधि है, कि परिधि के वृत्तों की परिधि, हाँ, परिधि के योग के बराबर है। तो इन दोनों के परिधियों को निकालेंगे कितना लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, और ये कहता क्या है कि एक जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी परिधि के द्वारा आपको त्रिज्या निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों के परिधि को योग करेंगे और इसके बराबर कर देंगे। इसके जब बराबर करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, यहाँ इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, मतलब इसका कैपिटल आर क्या होगा। ठीक है, आप वहाँ R3 के नाम से भी रख सकते हैं। अब क्या करना क्या है, जैसे प्रश्न कहता है पहले उसको लिख लेते हैं। हल प्रश्न में दिया गया है तो एक त्रिज्या है, पहला वृत्त है, तो लिख लीजिएगा बड़ा है गया या, ठीक है, एक लिख लेते हैं प्रथम वृत्त। ठीक है, प्रथम वृत्त की त्रिज्या जिसको आप लोग लिए थे, क्या लिए थे, R1 के नाम से जाने हैं, ये लिख दिए थे कितना, 19 सेंटीमीटर। और इसको लिखेंगे हम दूसरा द्वितीय वृत्त की त्रिज्या कितना हुआ, R2, यहाँ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हल करना है। क्या करना है हल, तो हल करना है, प्राप्त क्या करना है, प्राप्त करना है आपको त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो प्राप्त करना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, प्राप्त करना है कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर बराबर क्या होगा वो निकालना है। आप लिखेंगे इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हमको करना है। इन दोनों वृत्तों की परिधि तो सबसे पहले लिखेंगे, हमको उसके बराबर भी रखना है। ठीक है, तब लिखेंगे प्रथम वृत्त की परिधि प्लस द्वितीय वृत्त की परिधि बराबर बड़ा वृत्त की परिधि। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा वैसे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ याद रखना यह है कि जो भी आप बना रहे हैं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का ये नहीं बनेगा। तो यह ध्यान रखना है कि परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। तो R1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये प्रथम R1 का है, और ये 2 पाई R2। ठीक है, ऐसे 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, तो R1 R2 इसलिए लिखे क्योंकि ये R1 इसको माने है, इसको R2 त्रिज्या को माने, इसको है 2 पाई कैपिटल आर, बड़ा त्रिज्या है इसलिए रख लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे, कॉमन हो गया आपको 2 पाई, तो 2 पाई बाहर कर लेंगे, R1 प्लस R2 ये अंदर में रह जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ दोनों मैच कर रहा है, 2 पाई क्रॉस कर देंगे, जैसे ही कटेगा उसके बाद बचेगा क्या, R1 प्लस R2 इसकल टू क्या बचेगा, कैपिटल आर। R1 कितना था, 19 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर इसकल टू कैपिटल आर। इन दोनों को जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इस आधार से हमको क्या निकालना था कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या है ना का क्या क्या होगा, ये अब निकल गया आपको 28 सेंटीमीटर। इस तरीका से आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लिख रहे हैं तो एरो का निशान छोड़ेंगे नहीं, एरो दिखा देना है, ठीक है, और लास्ट में इसलिए कर दीजिएगा, ठीक है, करिए।